हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों पेपर 5 के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा वीडियोस बना रखा है। आज के इस वीडियो में हम जनरली बात करेंगे पेपर 5 में जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर। दोस्तों पेपर 5 में जो लास्ट क्वेश्चन आता है यानी ग्रुप ई में जो क्वेश्चन आता है वो 20 मार्क्स का होता है और इस 20 मार्क्स के लिए आपको बहुत छोटा सा एफर्ट इसके पीछे लगाना होगा और उस 20 मार्क्स में से आप आसानी से 17 से 18 मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों ग्रुप ई में जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है लिटरेरी टर्म्स से। जो लिटरेरी टर्म्स है लिटरेचर से आते हैं, क्रिटिसिज्म से संबंधित है, वहीं से सवाल पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम में लास्ट क्वेश्चन यानी ग्रुप ई में जो सवाल आता है उसमें आपके पास टोटल 7 ऑप्शन होते हैं और उस 7 ऑप्शन में से कोई भी 2 आप सेलेक्ट करिए और उसका आंसर दीजिए और वो दोनों 10-10 मार्क्स करके होंगे, यानी ग्रुप ई 20 मार्क्स कवर करता है। दोस्तों अगर आप सेक्शन का अगर आप सिलेबस देखोगे यानी ग्रुप ई जो है उसका अगर आप सिलेबस देखोगे जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है तो वहाँ पे आप पाओगे कि 14 से 15 वैसे टर्म्स दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये सारा टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। अफेक्टिव फेलेसी, एलेगरी, इंटेंशनल फेलेसी, पैथेटिक फेलेसी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उसके बाद हो गया आपका रशियन फॉर्मलिज्म, इको क्रिटिसिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म। कहने का ये अर्थ यहाँ पे आप जो देख रहे हो 14 के आसपास ये सारा टर्म्स आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन हमें उतना बिल्कुल नहीं करना है। आप केवल और केवल इन सभी को एक बार देख लेना। वैसे एग्ज़ाम में तो 7 प्रश्न आते हैं तो हम भी गेस पेपर में 7 क्वेश्चन डाले हैं, जैसे इंटेंशनल फैलेसी हो गया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, रशियन फॉर्मलिज्म हो गया, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म हो गया, एलेगरी हो गया, एपोरिया हो गया, कैनन हो गया। ये तो हमने दे दिया और ये एग्ज़ाम का पैटर्न है कि 7 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको केवल 2 का जवाब देना होता है। लेकिन 7 तो मैंने आपको दिया, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप ये 7 बिल्कुल मत पढ़ना, केवल और केवल ये 4 आप ढंग से पढ़ लेना। इंटेंशनल फैलेसी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म एंड आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, केवल और केवल आप इन 4 को कर लेना। एग्जाम में 100% सवाल बन जाएंगे। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि कौन कौन से सवाल को आपको प्रिपेयर करना है ग्रुप ई सेक्शन के लिए। पेपर 5 में जो लास्ट सेक्शन आता है लास्ट क्वेश्चन उसके लिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों प्रश्न जो आप जिन 2 प्रश्न का आप आंसर दोगे वो दोनों तो 10-10 मार्क्स करके होंगे। तो कम से कम आपको 210 से 215 वर्ड्स में आंसर आपको लिखना होगा। और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ आंसर में मेंशन नहीं करना होगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक इसमें से आप उठा लो, चाहे वो रशियन फॉर्मलिज्म हो या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो, इन टॉपिक्स के ऊपर पीएचडी तक होता है, बट हमें उतना आगे बिल्कुल नहीं जाना है। 10 मार्क्स का सवाल होगा, आपको 210 से 215 वर्ड्स के बीच आपको आंसर देना होगा। तो आप उतना आगे बिल्कुल मत जाना। आप क्या करना, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो रशियन फॉर्मलिज्म है, तो सबसे पहले रशियन फॉर्मलिज्म है क्या इसका आप लोग डेफिनीशन लिखोगे। कम से कम 40-50 वर्ड्स में तो डेफिनीशन ही हो जाएगा। अगर आप 3-4 लाइन भी ढंग से लिख लिए तो रशियन फॉर्मलिज्म का आप पहले डेफिनीशन लिखना। रशियन फॉर्मलिज्म के पीछे जो क्रिटिक लोग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, जो कुछ अपना पॉइंट रखे हैं, उन पॉइंट्स को आप आगे डील करना। इनसे संबंधित जो पोएट है, जो राइटर है, जो क्रिटिक है, उनका नाम मेंशन करना पॉइंट वाइज करके, प्लस उस राइटर, क्रिटिक या फिर पोएट का इसके प्रति जो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इसके प्रति
उन चीज़ को भी आप डील करोगे। साथ ही साथ इसका क्या महत्व रहा, कब आया, कैसे आया, कहने का अर्थ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा इनसे संबंधित आप केवल और केवल उन्हीं चीज़ को ऐड करोगे। जब आप हमारा कंटेंट लोगे और इन सब का आंसर देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि बहुत बेसिक सा चीज़ हम वहाँ पे ऐड किए हैं। डेफिनेशन हो गया, कोई राइटर का नाम आ रहा है वो मेंशन किए हैं, ये जो है ना कितने ईस्वी में इनसे संबंधित कोई काम हुआ, या फिर कहने का अर्थ जो भी चीज़ आप लिखोगे इनसे संबंधित लिखोगे, चाहे वो मैटर राइटर की ओर जाता हो, किसी अन्य चीज़ की ओर जाता हो, डजेंट मैटर, आप इसके बारे में ही लिखेंगे। नॉर्मल पॉइंट्स ही लिखेंगे। इनसे संबंधित कोई बड़ा पॉइंट्स होगा उसको भी आप 2-4 लाइन में पॉइंट्स बना करके डील कर सकते हो। तो जब आप हमारा ये कंटेंट देखोगे तो वहाँ पे पाओगे जिस सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं सेम उसी प्रकार से आपको हमारे PDF कंटेंट में इसका आंसर देखना होगा। आप इस सेक्शन के लिए ज़्यादा बिल्कुल मत करना। जैसे जैसे हम PDF में कंटेंट को क्रिएट किए हैं आप लोग कोशिश करना उसको ढंग से पढ़े, आसानी से अच्छा मार्क्स आएगा। ये 20 मार्क्स का जो सेक्शन है उस 20 मार्क्स में आप 15+ नंबर जरूर लाओगे, थोड़ा राइटिंग अगर आपका बेहतर होगा तो इसलिए आप बिल्कुल घबराना मत। लास्ट सेक्शन के लिए केवल और केवल आप ये 4 को कर लेना। वैसे एग्जाम में आपके पास टोटल 7 ऑप्शन होंगे और उस 7 में से केवल 2 का ही जवाब देना होगा और ये दोनों 10-10 मार्क्स करके होंगे और दोनों का आंसर आप लोग जो लिखोगे वो कोशिश करना 200 वर्ड्स में ज़रूर लिखे और आपको पता भी नहीं चलेगा। डेड पेज भी लिख लोगे तो ये 200 वर्ड्स आसानी से हो जाएंगे, प्लस भी हो जाते हैं क्योंकि ये लिटरेचर है। छोटा भी वर्ड्स लिख दोगे तो वो छोटा वर्ड्स आते हैं, आपको पता ही होगा। ज़्यादा वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स या फिर फ्रेज आपको लिखना भी नहीं होता है और हम अपने कंटेंट में टफ वाले पोर्शन को यूज़ भी नहीं किए हैं। सिंपल चीज़ों को वहाँ पे हम क्रिएट करके यूज करके उसको हम क्रिएट किए हैं। तो आप लोग ढंग से पढ़ना, यही पैटर्न होगा। ग्रुप ए के लिए 7 क्वेश्चन आपके पास होंगे, 2 का जवाब देना होगा, दोनों 10-10 मार्क्स करके होंगे। आप ज़्यादा बिल्कुल मत पढ़ना, केवल और केवल ये 4 करके जाना। एग्ज़ाम में आसानी से आपको इस 4 में से हो सकता है चारों मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।